हेलो व्यूवर्स, मैं आज आप लोगों को बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, कौन बनाता है और इसका क्या मेन फंक्शन होता है। तो इसको बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी का मतलब होता है मनी से रिलेटेड। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी से रिलेटेड, मतलब ये कमेटी ऐसी होती है जो हमारी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। ये आरबीआई के द्वारा कमेटी बनाई जाती है और इसका मेन का टास्क होता है कि हमारी मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है, जो लिक्विडिटी ज़्यादा ओवर लिक्विडिटी हो जाती है, तो उसको ट्रैप करना, उसको क्लोज कम करना, ताकि जो है कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने ना पाए। यदि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो उससे चीज़ों के रेट हाई होंगे। तो इससे जो है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो गरीब तबका होगा, जो निम्न वर्ग के लोग होंगे, इनकी इकोनॉमी इनकम का लेवल डाउन होगा, उनको जो है कि चीज़ें खरीदने में दिक्कत आती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सुझाया कि हमारी इन्फ्लेशन जो है कि एक रेशियो, एक अनुपात में होना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने आरबीआई को टास्क दिया है कि हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट होना चाहिए मार्केट में, वो 4+-2 के रेशियो में चलना चाहिए। मतलब 4 से लेके 4+2 या 4-2, मतलब 6 या 2, इस रेशियो में हमारा चलना चाहिए। मतलब मिनिमम इन्फ्लेशन 2 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए और मैक्सिमम 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसी के बीच में हमारी जो मार्केट की इन्फ्लेशन है, हमारी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन है, रन करना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड बताया गया है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन टास्क यही होता है कि इस रेट को या इस गैप को जो है कि मेंटेन करे। ये जो रेंज दिया हुआ है, इस रेंज को मेंटेन करना इनका काम होता है। अब इसमें टूल्स क्या क्या अप्लाई होते हैं ताकि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। इसके जो टूल्स होते हैं, टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये होते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये सब टूल्स होते हैं जिनके थ्रू मार्केट को जो है कि कंट्रोल किया जाता है, मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। यदि मार्केट में लिक्विडिटी आती है तो रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से बैंकों की लेंडिंग कम हो जाती है, तो मार्केट की लिक्विडिटी कम हो जाती है और चीज़ें जो है कि चीज़ों की डिमांड फिर कम हो जाती है, तो उनके प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो इस तरह से यदि लिक्विडिटी कम है तो रेट डाउन करते हैं ताकि लिक्विडिटी बढ़ जाए, चीज़ों की डिमांड होए और जो है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग या जो भी चीज़ें हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो चलती रहे। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपना बहुत ही खास रोल होता है। आई होप आप लोगों को छोटा सा इस वीडियो से एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन टास्क क्या है। थैंक यू।